कुछ लोग इस हद तक गिर सकते हैं, इतने हद तक गिर सकते हैं ना, कोई लेवल, ये कोई लेवल ही नहीं था, मतलब लेवल के नीचे ये चीज़ गिर गई है। एंड कुछ भूल गए हैं माँ बहनें क्या होती है क्या। मम्मी और दिव्या दोनों को आना पड़ा, बात इतनी ज़्यादा बिगड़ चुकी है गाइस, बहुत जान जल रही है। एंड मुझे इतना अफसोस हो रहा है उन लोग के माँ बाप पे कि उन लोग को जब पता चलेगा कि उनके बच्चे ऐसा कर रहे हो, गुस्से में आके हाइपर होकर डिसीजंस मत लो, पहले डू नॉट टेक दिस शिट। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ आरती। सो कैसे हो आप सब। मेरे साथ इतना गंदा सीन हुआ ना, इतना गंदा सीन मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। मैंने ये एक्सपेक्ट कभी नहीं किया था इन माई लाइफ, इन माई एंटायर लाइफ की ये चीज़ मुझे फेस करना पड़ेगा। बट बहुत ही बेकार सीन हुआ मेरे साथ। मैं बस निकल ही रही थी व्लॉग बनाने के लिए, मैं आ रही थी अपनी बहन के साथ। मैंने एक बहुत बहन के पास मैंने एक बहुत ख़तरनाक चीज़ सोची थी, बट गाइस रास्ते में कुछ मेरे साथ ऐसा हुआ ना कि मेरी हिम्मत ही टूट गई। लाइक मेरे को इतना गंदा फील हुआ, इतना गंदा फील हुआ। मैं आप लोगों को इसके बारे में कल बताऊंगी, क्योंकि अब मैं नहीं बता पाऊंगी इस स्टेप, अब मुझसे नहीं होगा। लाइक अब मैं नहीं बता पाऊंगी ये टाइम पे। बट गाइस मैं आप लोगों को कल ज़रूर बताऊंगी क्या हुआ मेरे साथ। मैं इतनी फ्रस्ट्रेट हो गई, इतनी फ्रस्ट्रेट हो गई कि मेरा दिल उड़ गया है गाइस, मेरा दिल उड़ गया है। मतलब कुछ लोग इस हद तक गिर सकते हैं, इतने हद तक गिर सकते हैं। मेरे को इतना ख़राब लग रहा है कि आज भी ऐसा होता है, लाइक इंडिया में आज भी ये सारी चीज़ें होती है। बहुत बुरा फील हो रहा है गाइस, मुझे बहुत अजीब फील हो रहा है। मेरे में ज़रा भी हो रहा नहीं है, मेरे को लिटरली बहुत अजीब फीलिंग आ रही है। मैं आप लोगों को इसके बारे में कल बताऊँगी। बहुत अजीब फीलिंग है। इतना कोई लेवल, ये कोई लेवल ही नहीं था, मतलब लेवल के नीचे ये चीज़ गिर गई है। एंड कुछ लड़कों को शर्म नाम की चीज़ नहीं है। लाइक वो भूल गए हैं माँ बहनें क्या होती है क्या नहीं होती है। मेरे को सीरियसली समझ में नहीं आ रहा है कोई ऐसे कैसे कर सकता है, कोई लड़की के साथ इतना कैसे गिर सकता है। हद पार कर दी है कुछ लोगों ने, हद, लिटरली हद पार कर दी है। सो इसके बारे में मैं आप लोगों को कल ज़रूर बताऊंगी कि क्या हुआ मेरे साथ, बिकॉज यहाँ पे लिटरली मेरी मम्मी भी है, उनको मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। देखो यहाँ पे मम्मी को भी आना पड़ गया, बात इतनी ज़्यादा बिगड़ चुकी है। कहाँ गए मम्मी? तो मैं आपको इसके बारे में कल ज़रूर बताऊँगी गाइस, क्योंकि अभी मैं मम्मी के सामने मैंने एकदम वैसे बताया नहीं है जैसे मतलब जो चीज़ हुई है। मम्मी को भी लाइक मेरे में हिम्मत नहीं होगी गाइस मम्मी को बताने ये चीज़ की डायरेक्टली, क्योंकि मम्मी इतना चिढ़ जाएंगे ना। मम्मी मेरे को क्या बोलूँ, मेरे पास वर्ड्स नहीं है। बट मैं सिर्फ इतना बोलूँगी, कुछ लड़कों को तमीज़ नाम की चीज़ नहीं है। वो लोग भूल चुके हैं कि उन लोग किस तरीके के लोग हैं। बहुत गंदा सीन हुआ है गाइस, बहुत गंदा सीन हुआ है। लाइक लड़कियों को छेड़ना, ये सब करना इतना नॉर्मल हो गया आज के टाइम पे कि कुछ लड़कों को लगता है कि ये तो हमारा राइट्स है, हम ये कर सकते हैं। मतलब कुछ लड़कों ने तो ये चीज़ ऐसे ले ली है कि मुझे थोड़ा टाइम दो। इस छोड़ो, मैं आप लोगों को आज ही बता देती हूँ, कल तक का इस चीज़ को एक्सटेंड नहीं करते, ठीक है। तो मैं आप लोगों को बताती हूँ हुआ क्या, ठीक है। मेरे को मेरे घर से फ़ोन आया कि मेरे को आना था यहाँ पे, क्योंकि हम लोग को जाना था दिवाली शॉपिंग के लिए, मैं और मेरी बहन। तो मैंने इसके लिए वहाँ पे अरसू के साथ व्लॉग नहीं बनाया। मैंने सोचा कि मैं मेरी बहन के साथ जाऊँगी तो मैं दिवाली का शॉपिंग व्लॉग बना दूँगी, ठीक है। अब बस मैं मजगाँव से निकली हूँ, ठीक है। और जो क्लेयर रोड का जो ब्रिज है, ठीक है, वो मैं पार करके, मतलब वो ब्रिज उतरूँगी तो सीधा जाऊँगी तो परेल मेरा घर आता है, ठीक है। तो मैं उतरी वो ब्रिज, ठीक है। जैसे मैं थोड़ा सा आगे गई, 3 बॉयज़ लोग का ग्रुप था जो लोग बाइक पे थे, ठीक है। मैंने बाइक नंबर नहीं नोटिस किया, बिकॉज मैं इतनी चिढ़ गई थी वो टाइम पे कि उन लोग ने क्या किया, उन लोग बाइक मेरे आजू बाजू से मतलब बाजू में बार बार आके उन लोग मेरे बाजू में रुका रहे थे बाइक को, ठीक है। फिर उसके बाद में मैंने देखा कि इन लोग कोई मतलब जो ऐसा है कि जो शायद जानता है मुझे, ठीक है। और फिर उसके बाद में मैं ऐसे धीरे धीरे, मतलब मैं अपना चल रही हूँ नॉर्मली, ठीक है। बट मैं ये बोलूँगी उसके बावजूद, ये पहले आप लोग बता दी क्या हुआ। तो उसके बाद है ना, मैं ऐसे सीधे चल रही हूँ, ठीक है, चल रही हूँ मतलब बाइक पे मैं चल रही हूँ। तो वो बंदे ने लिटरली क्या किया पता है, मैं ऐसे जा रही हूँ, ठीक है, उसने डायरेक्टली ऐसे ला के बाइक मेरे सामने खड़ा कर दिया,
ठीक है। ये उसने किया, मैं मतलब चल रही थी लेफ्ट में, उसने लाके बाइक मेरे सामने खड़ा कर दिया। मैंने पूछी क्या हुआ, तो उसने मुझे बोला कि हम आपका वीडियो देखते हैं एंड हम आपका ये वीडियोस एंड ऑल देखते हैं यूट्यूब पे। तो मुझे लगा कि अरे शायद मैं गलत सोच रही हूँ, ये मतलब ये सब्सक्राइबर है मेरे, तो मैं इतना गलत क्यों सोच रही थी। तो मैं थोड़ा ऐसे रिग्रेट में चली गई कि यार मैं कैसे ऐसे सोच सकती हूँ। तो मैंने बोली अच्छा हाय थैंक यू सो मच, ये वो मैं अच्छे से बात करने लग गई। तो फिर थोड़ा सा मैंने उन लोग ऐसे बोली, तो मैं जा रही हूँ ना आगे, फिर मैंने बोली ठीक है थैंक यू ऐसे बोल के मैं बात मतलब उनको रिप्लाई करके मैं ऐसे आगे जा रही हूँ। वापस वो लोग पीछे आए और उन लोग लिटरली कमेंट कर रहे थे मेरे पूरे बॉडी के ऊपर। एंड मैं आप लोगों को बता नहीं सकती कि इतनी फालतू और इतनी फिजूल बातें उन लोग कर रहे थे। और कुछ भी उन लोग जो मुँह में वो बोल रहे थे चलना साथ में चलना, हम लोग घर आए क्या, ये आए क्या, ये करे क्या, वो करे क्या, हम लोग आपके घर आए क्या। और पीछे लिटरली फिर सीटी बजा रहे। इतनी गंदी हरकतें इन लोग ने की है भाई, इतनी गंदी हरकतें। मैं आप लोगों को क्या बोलूँ गाइस, मैं लिटरली इतनी फ्रस्ट्रेट हो गई कि वो लोग ने लिटरली मुझे मेरे घर के हाफ वे तक फॉलो किया। फिर मैंने देखी फिर मैं फ्रस्ट्रेट हो गई कि मैंने बोली भाई ये क्या चल रहा है। तो ऑब्वियसली भाई मेरे को किसी पे भरोसा नहीं है मुंबई पुलिस के अलावा। मैंने डायरेक्टली एक पुलिस वाला मुझे रास्ते में ढूंढ ही रही थी, मैं बोली जहाँ दिखेंगे वहाँ पे मैं रुक जाऊँगी। मेरे को जैसा पुलिस वाला दिखा मैं रुक गई वहाँ पे, मैं लिटरली उनके पास रुकी। उन लोग जो भागे भाई साहब, जो उन लोग ने यू टर्न लिया है भाई साहब, उन लोग लिटरली ये मतलब ये आपस में बात कर रहे थे। एक बंदा बोलते अबे मत कर तेरी माँ बहन नहीं क्या, तो वो उस दूसरा बंदा रिप्लाई करता है अबे माँ बहन तो है, माँ बहन तो है, ये नहीं है, समझा। और हंस रहे लाइक उन लोग मेरे बाजू में चल के ये हरकतें कर रहे थे विच वॉज सो डिसरेस्पेक्टफुल। एंड जब मैंने पुलिस के पास रुका ही डायरेक्ट, मैं चाहती तो गाइस मैं वहाँ पे रुका के उन लोगों को मारती, बहुत गंदा मारती, क्योंकि मेरी इतनी सटक गई थी। बट एज बीइंग अ गर्ल आई शुड थिंक अबाउट माई सेफ्टी ऑल्सो। तो मैंने जाके पुलिस वाले के पास रुकाई वहाँ पे। और जैसे उन लोग ने देखे, मैंने ऐसे पुलिस वाले को सिर्फ ऐसा इशारा की, और जैसे उन लोग ने देखा, उन लोग ने जो यू टर्न लिए हैं, मतलब एक इंसान अपने एरिया में भी सेफ नहीं है। मैं इतने बार घूमती हूँ, मतलब इतना यहाँ वहाँ जाती हूँ, इतना सब कुछ करती हूँ, फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ ऐसे मेरे को वाहियात और फालतू लड़के ज़िंदगी में मैंने पहली बार देखी हूँ। एंड मुझे इतना अफसोस हो रहा है उन लोग के माँ बाप पे कि उन लोग को जब पता चलेगा कि उनके बच्चे ऐसा कर रहे हैं, उन पर क्या बीतेगी। लाइक सो डम लाइक तुम्हारे पढ़ लिख के, मुझे लग तो नहीं रहा था जिस हिसाब से उन लोग की बातें थी, मुझे लग नहीं रहा था कि लोग पढ़े लिखे, क्यों पढ़े लिखे लोग ऐसा नहीं करते। इतनी फालतू हरकतें, मैं कितने कमेंट्स उन्होंने बोले जो मैं बोल भी नहीं सकती हूँ। लाइक मैं इतनी फ्रस्ट्रेट हो गई। तो मेरा यही कहना है कि गर्ल्स बिफोर रिएक्टिंग ऑल्सो थिंक अबाउट योर सेफ्टी, बिकॉज दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। गुस्से में आके हाइपर होकर डिसीजंस मत लो, पहले अपनी सेफ्टी देखो, अपने आसपास सेफ्टी देखो, फिर मूव लो जो भी आपको लेना है। तो ये मुझे बहुत इरिटेटिंग इंसिडेंट लगा। मैं लिटरली वहाँ से मैं घर नहीं गई हूँ, मैं अपने शॉप आई हूँ, मेरे भाई के शॉप पे आदित्य के। मैं इसके लिए यहाँ पे आई हूँ शिवडी में, क्योंकि गाइज मेरे को ऐसा है कि अगर मेरे को पता है यहाँ पे आदित्य रहेगा, तो मैं यहाँ अगर उन लोग मुझे आगे भी जाके फॉलो करते हैं तो मैं डायरेक्ट आदित्य तो दो टमाट मार देगा, या वो तो भाई फिर उसका तो अलग ही है। मेरे भाई लोग ये सब मामले में बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव है गाइज। तो मेरे को इतना हो गया ना, इसलिए मैं घर नहीं गई, मैं डायरेक्टली यहाँ पे आई। इट इज़ सो फ्रस्ट्रेटिंग। एंड अभी मम्मी को भी मैंने बोला ऐसा, तो मम्मी बोले रुक जा मैं वहीं पे आ रही हूँ, मैं आ जाती हूँ। तो फिर मम्मी लोग भी यहाँ पे आ गए, तो अभी मम्मी को लेके जाऊँगी बाइक पर और मम्मी को बताऊँगी ऐसा इंसिडेंट हुआ। बट मैं यही बोलना चाहूँगी गाइस, मैंने 1000 बार ट्रैवल किया है यहाँ से वहाँ, ये फर्स्ट टाइम जो मेरे साथ इंसिडेंट हुआ है। दिस इज़ सो बैड, बट येस ऑफकोर्स आई हैव दैट मच ऑफ ब्रेन्स कि मैंने अपनी सेफ्टी ध्यान में रख के मैंने देखा कि मुझे कैसे रिएक्ट करना चाहिए, एंड मैंने वो चीज़ पे रिएक्ट करी। तो मैं यही बोलूँगी कि डू नॉट टेक दिस शिट। अगर आपके साथ भी कोई ये सब करता है तो प्लीज़ डू नॉट टेक इट, फाइट बैक, रिप्लाई करो। मैंने इनडायरेक्ट वे में उन लोग की बैंड बजा दी, उन लोग का मुंह देखने लायक था। जब मैंने पुलिस को इशारा करके बताई, लिटरली उन लोग का मुंह ऐसा डर गए थे उन लोग, जो भागे उन लोग, मैं आपको क्या बोलूँ। सो गाइस मैं तो यही आप लोगों को सजेस्ट करूँगी कि प्लीज़ ये सारी चीज़ें होती है तो अपनी सेफ्टी ध्यान रखो। मैं हमेशा फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि मुझे शॉपिंग पे जाना था, और मैं पहली बार तो मैं अकेले कहीं जाती नहीं हूँ, और दूसरी चीज़ मुझे शॉपिंग के लिए जाना था, तो मैं यहाँ से दिव्या के पास जा रही थी कि भाई हम लोग वहाँ से शॉपिंग के लिए जाओ।
वरना हमेशा मेरा कोई ना कोई फ्रेंड या फैमिली मेम्बर मेरे साथ रहता है। मैं कभी अकेले ट्रैवल नहीं करती हूँ मोस्टली, मैं ट्राई करती हूँ कि कोई ना कोई साथ में रहे। तो इस बार ये मेरे साथ ऐसा हुआ है। और ऐसा नहीं कि मैंने अकेले ट्रैवल किया नहीं है, मैंने बहुत ट्रैवल किया अकेले भी, कभी ऐसा नहीं हुआ। पता नहीं ये कुछ अनपढ़ जाहिल लोग थे जो मुझे आज मिल गए रास्ते में। मेरी आज शायद किस्मत ख़राब थी आज, कैसे अनपढ़ लोग मुझे मिल गए जिनके वजह से मुझे ये फेस करना पड़ा। एंड मुझे ऐसा फील हुआ कि यार आज भी कितने लोग सेफ़ नहीं हैं यहाँ पे। सो आई फील वेरी बैड फॉर देम कि लोग ऐसे ब्राउन एंड बॉटअप हुए और उन लोग इतने घटिया है। तो आई प्रे कि ऐसा कोई लड़की के साथ ना हो।